हेलो बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का जो है प्री बोर्ड एग्जाम 2023 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2023 बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंस रहेगा। देखो बच्चों, जो आपका पूर्णांक इसमें रहेगा होम साइंस या गृह विज्ञान में 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है, बहुविकल्पी, अतिलघुत्री, लघुत्री और दीर्घ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आइए बच्चों, जो है क्वेश्चनों को जो है हल किया जाता है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बहुविकल्पी से। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी हम लोग देखेंगे, उसको हल करेंगे। रुधिर की जो है शुद्धि किस अंग में होती है? तो बच्चों, रुधिर की जो शुद्धि होती है वो जो है किस अंग में होती है? तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ जो है सही जवाब फेफड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? फेफड़ा। अंडे में प्रोटीन की मात्रा होती है कितना परसेंट? अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितने परसेंटेज होती है? तो खा का बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, यानी जो है 12.5%। नलिका विहीन ग्रंथि कौन है? नलिका विहीन, बिना नलिका के, विहीन मतलब नलिका विहीन, बिना नली के ग्रंथि कौन सी है? तो गा का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। चलिए अगला देखें, दूर की वस्तु को देख ना पाना कौन सा रोग है? दूर की वस्तु को ना देख पाना, इसमें कौन सा रोग होता है? तो लग रहा है दूरदृष्टि, लेकिन नहीं बच्चों। घा का सही जवाब आ हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। मलेरिया रोग फैलता है, तो म से मलेरिया, म से मच्छर। मलेरिया रोग जो है मच्छरों द्वारा जो है फैलता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, घेघा, बेरी, इनमें से कोई नहीं। तो दो का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? बा हो जाएगी। इसमें जानते हो आयोडीन कमी से घेघा नामक जो है रोग हो जाता है। कौन सा रोग बच्चों? घेघा नामक रोग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रक्त वर्गों की खोज किसने किया था? रक्त वर्गों की खोज जो है कार्ल लैंड स्टीनर जो ने जो है किया था। ठीक। फुफ्फुस फुफ्फुस सी सिरा में बहने वाला रक्त कौन सा है? शुद्ध, अशुद्ध और बा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों दो गा का सही हो जाएगा, आ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। फुफ्फुस सी सिरा में बहने वाला जो रक्त होता है वो शुद्ध होता है। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 4, 1, 2, अनेक। तो बच्चों सा का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ जो है घा का सा हो जाएगा, 2। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है 2 होती है, सभी बच्चे जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शरीर की रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? शरीर की रचनात्मक जो इकाई होती है उसे जो है कोशिका कहते हैं। ठीक है बच्चों। एकल परिवार में क्या होता है? 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? एकल परिवार में केवल एक व्यक्ति होता है, पति पत्नी रिश्तेदार होते हैं, केवल पति पत्नी। यहाँ सही जवाब दा हो जाएगा, पति पत्नी और उनके जो है बच्चे होते हैं एकल परिवार में। व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व को जो है प्रभावित करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, उपयुक्त सभी। तो बच्चों यहाँ जो है सही जवाब जो है दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारक जो है व्यक्तित्व को जो है प्रभावित करते हैं। बाल विवाह का दोष नहीं है, बाल विवाह का दोष नहीं है। तो 3 का गा का सही जवाब क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा भैया, वैवाहिक समायोजन में सहायक। ये जो है बाल विवाह का दोष नहीं है। रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं कौन सी हैं? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत, क्या हो जाएगा भाई? चलिए बताओ बच्चों। 3 का जो है घा हो जाएगा, दा हो जाएगा, प्लेटलेट्स। रक्त में पाई जाने वाली जो कणिकाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। चलिए 3 का अंगा देखेंगे हम लोग जो है क्या है? हिंदू विवाह क्या है? सामाजिक समझौता, एक धार्मिक संस्कार, में से कोई नहीं, समिति। तो अंगा का सही जवाब हो जाए बा हो जाएगा, एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह क्या बच्चों? एक जो है धार्मिक संस्कार है। चलो 4 का देखेंगे। व्यक्तित्व के जो है विकास, व्यक्तित्व के विकास का नींव पड़ती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, युवावस्था में, किशोरावस्था में। तो व्यक्तित्व के जो विकास की नींव पड़ती है ये जो है शैशवावस्था में पड़ती है। देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी है और सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना? तो व्यक्तित्व के विकास की जो है नींव पड़ती है शैशवावस्था में। संक्रामक रोग कौन सा है इसमें बताना है। 4 का खा का सही जवाब क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, संक्रामक रोग इसमें प्लेग है। दूषित जल से फैलने वाला रोग कौन सा है? दूषित जल से जो है फैलने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया, तपेदिक, मोती झारा, इनमें सभी सही जवाब जो है गा का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सा हो जाएगा, मोती झारा। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की जो है स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों यूनिसेफ ये जो है 1946 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सुनामी का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में, समुद्र के मध्यवर्ती क्षेत्र में, तटवर्ती क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्रों में। तो सुनामी का सबसे अधिक जो प्रभाव होता है तटवर्ती क्षेत्रों में पड़ता है। चलो बच्चों हम लोग अतिलघुत्री क्वेश्चन देखेंगे।
ये भी एक एक नंबर का मिलेगा आपको। अतलगुत्री प्रश्न है। सबसे पहला क्वेश्चन है, रक्त का जो है संगठन लिखिए। रक्त का संगठन लिखना है आपको। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। रक्त का संगठन लिखिए। आइए बच्चों इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो रुधिर, उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो रुधिर जो है लाल श्वेत कणिकाओं एवं प्लेटलेट्स से जो है मिलकर बना होता है। इसका बच्चों आधारोध पदार्थ है, तरल प्लाज्मा है। रक्त चमकीले लाल रंग का जो है एक तरल जो है पदार्थ है जो हृदय में एकत्र रहता है और यहीं से जो है संपूर्ण शरीर में पहुंचता है। प्लाज्मा जल, प्रोटीन तथा कार्बनिक पदार्थ रक्त के जो है क्या होते हैं, संगठक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग। खा वाला है, हृदय के कार्य लिखिए। अगला क्वेश्चन है हृदय के कार्य लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। हृदय के कार्य लिखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए इसको उत्तर देखेंगे। हृदय का प्रमुख कार्य है शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर पहुंचाना है। ठीक है, हृदय ही बच्चों हृदय ही शरीर के जो है विभिन्न भागों में रुधिर को जो है ग्रहण भी करता है। हृदय शरीर में रुधिर को जो है पंप करने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का है, कुत्ते के काटने के 2 प्राथमिक उपचार लिखिए। उन बीमारियों के नाम लिखिए जो जीवाणुओं के कारण होती हैं। ताइए दोनों का उत्तर देखेंगे हम लोग। कुत्ते काटने के 2 प्राथमिक उपचार लिखिए। उन बीमारियों के नाम लिखिए जो जीवाणुओं के कारण होती हैं। ताइए बच्चों इसका दोनों का उत्तर देखते हैं हम लोग। कुत्ते के काटने के 2 प्राथमिक उपचार लिखिए। तो नंबर 1 है, उत्तर लिखेंगे हम लोग। देखो कुत्ते के काटने के 2 प्राथमिक उपचार निम्नलिखित है। नंबर 1, घाव को अच्छे साबुन के द्वारा जो है बहते पानी से धो दें। नंबर 2, घाव के स्थान पर जो है कार्बोलिक अम्ल का जो है प्रयोग करें, यानी कार्बोलिक अम्ल जो है लगा दें। अगला क्वेश्चन है कि उन बीमारियों के नाम लिखिए जो जीवाणुओं के कारण जो है होती हैं। जीवाणु में से क्या होता है बच्चों, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के कारण होती है। ताइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो बीमारी है मलेरिया हो गया, जैसे प्लेग हो गया, पिस्सू हो गया, रेबीज आदि बीमारियां जो है जीवाणुओं से होती हैं। किसके कारण होते हैं बच्चों, जीवाणुओं द्वारा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलो नंबर 7 का और खा देखेंगे। रतौंधी रोग से क्या तात्पर्य है, इसका क्या उपचार है। खा है, एकाकी परिवार की 2 विशेषताएं लिखिए। आइए इसका दोनों का उत्तर देखते हैं। पहले देखेंगे हम लोग रतौंधी रोग से क्या तात्पर्य बच्चों, इसका जो है क्या उपचार है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। रतौंधी रोग से क्या तात्पर्य है, इसका जो है क्या उपचार है। देखो रतौंधी रोग में रोगी को धुंधले प्रकाश में कम दिखाई देता है। यह रोग शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण जो है बच्चों होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग भैया हो जाता है, क्या होता है बच्चों, तो यानी रतौंधी हो जाता है, यानी कम दिखाई देता है। तो अब से आप पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप विटामिन ए को भरपूर मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी। अतः रोग से जो है मुक्ति है तो विटामिन ए के स्रोत वाले खाद्य पदार्थ, खाद्य में होता है खाने वाले पदार्थ हैं, यथा मछली का तेल, मक्खन, गाजर एवं पपीता का सेवन करना चाहिए। ठीक है भैया, तो इससे जो है आपका काम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकाकी परिवार की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला है बच्चों स्वतंत्रता, नंबर 2 बच्चों के व्यक्तित्व का विकास। ये जो है एकाकी परिवार की 2 प्रमुख जो है विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब 8वां देखें बच्चों, बाल विवाह क्या है, बच्चों के शारीरिक विकास से आप क्या समझती है। 2 क्वेश्चन देखें। बाल विवाह बच्चों समझ रहे हो आप लोग, जो छोटी उम्र में विवाह हो जाते हैं बच्चों। और दूसरा खा है, बच्चों के शारीरिक विकास से आप क्या समझती हैं। इन दोनों का उत्तर चलिए देखते हैं हम लोग। बाल विवाह क्या है। देखो विवाह के लिए लड़कों की आयु जो है 21 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है भारत सरकार द्वारा। यदि इस उम्र से कम के लड़के और लड़की का विवाह होता है तो वह जो है बाल विवाह कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, सब बहुत कठिन नहीं है, आप याद कर सकते हैं भाई। अगला खा वाला है, बच्चों के शारीरिक विकास से आप क्या समझती हैं। बच्चों के शारीरिक विकास से आप क्या समझती हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो शारीरिक विकास के परिणाम स्वरूप शारीरिक वृद्धि होती है। शारीरिक विकास के परिणाम स्वरूप शारीरिक वृद्धि होती है, क्षमता बढ़ती है तथा शारीरिक जो है परिपक्वता आती है। इससे जो विभिन्न मानसिक विकास के अंतर्गत मानसिक क्षमताओं का जो है विकास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बाल मृत्यु को रोकने के 2 उपाय लिखिए। बाल मृत्यु को रोकने के 2 उपाय लिखिए। खा है, राष्ट्रीय आपदा से आप क्या समझती हैं। इन दोनों को उत्तर चलिए देखते हैं। बाल मृत्यु को रोकने के 2 उपाय निम्नलिखित है, लिखिए। नंबर 1 देखो, बाल मृत्यु को रोकने के 2 उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1 शिक्षा का प्रसार, ठीक है, शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार किया जाए। नंबर 2 जनता के जीवन
स्तर को जो है ऊंचा उठाना, प्रसव केंद्रों एवं बाल चिकित्सालयों की जो है स्थापना, ठीक है, तथा शिशु कल्याणकारी जो है योजनाओं को लागू करना। ठीक है बच्चों, ये जो है बाल मृत्यु को रोकने के उपाय हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा से आप क्या समझती है। तो राष्ट्रीय आपदा से ऐसा है राष्ट्र के ऊपर कोई विपत्ति आना, यही बच्चों जो है क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आपदा कहलाता है। यानी राष्ट्रीय आपदा उसे कहते हैं जो राष्ट्र के ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है, उसे राष्ट्रीय क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न है बच्चों, जो प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएगा। शरीर में रक्त के कार्य लिखिए, सूखा आपदा के प्रमुख कारण लिखिए, मानसिक धर्म में मेडिटेशन से क्या तात्पर्य है, प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, खसरा के लक्षण तथा उपचार बताइए। उसके बाद में देखो सब 2-2 नंबरी का है। उसके बाद बच्चों है दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएगा 5-5 नंबरी का, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको, जहाँ अथवा लग जाए, चाहे इसको और चाहे इसको। हैजा फैलने के कारण लक्षण तथा रोकथाम लिखिए, एक बार पढ़ लेंगे आप क्लियर हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरला है। संयुक्त परिवार की स्थिति से बचने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, चाहे इसको बच्चों बना के लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, नंबर नहीं कटेगा। क्वेश्चन को बच्चों को छोड़ना नहीं है, ठीक, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन पूरा लिखना है। अगर क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपको नंबर कम मिलेगा, आप फेल भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, प्रयास करेंगे तो जानवर कुछ न कुछ आपको नंबर जरूर से जरूर देगा बच्चों। ठीक है, आप पास हो जाएंगे अच्छे अंकों से। और राइटिंग पर ध्यान दीजिए और डेली जो है प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। डेली जो है 2-3 पन्ना 1 घंटे 2 घंटे डेली जो है अभ्यास करिए, लिखने का अभ्यास करिए। इससे क्या होगा, राइटिंग बढ़ेगा, आपको क्वेश्चन भी जो है याद हो जाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।